हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ लिखा हुआ है एक्सरसाइज आपकी 12.2 क्लास 10th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट नंबर 1 करेंगे, फिर पार्ट नंबर 2 करेंगे। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप देख लीजिए अपनी अपनी बुक खोल करके। A horse is tried to peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second part है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अब क्वेश्चन आप देखिए, एक घोड़ा बना हुआ है कहाँ? 15 मीटर वर्गाकार भुजा वाले एक घास का मैदान है, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड क्या है 15 मीटर है। एक स्क्वायर यहां बना लेता हूं, आप देखिए, ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये ABCD, ये है आपका एक वर्गाकार घास का मैदान, एक स्क्वायर फील्ड है और इसके एक कोने पर खूंटे से एक घोड़ा बना हुआ है, ये ठीक है डियर। यहां घोड़ा बना हुआ है और वैसे ही 15 मीटर है, 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर पर यहाँ एक हॉर्स बना हुआ है। उसकी जो डोरी है वो कितना है 5 मीटर लॉन्ग है। तो 5 मीटर लॉन्ग डोरी माना यहाँ तक पहुंच रही है, तो घोड़ा जब घास चलेगा डियर स्टूडेंट तो इस रूप में चलेगा, ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे तो आएगा। वृत्ताकार शेप होगा, सर्कुलर शेप में ही वह घास के मैदान को चढ़ पाएगा, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। ये 5 मीटर है, उसकी रस्सी जो है घोड़े की ये 5 मीटर है, ये आप देखिए, ठीक है। अब घोड़ा कैसे चलेगा? वो आपका वो जो फील्ड जो चलेगा वो सर्कुलर रूप में होगा, ठीक है ना। यहां से भी 5, ये 5 5 5 5 रेडियल है, ये रेडियस है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इस रूप में चलेगा। अब आप देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। घोड़े ने यदि यहां से पूरी घास चढ़ दी है इस लैंड की, आपसे कहा जा रहा है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है, मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा कितना घास चढ़ सकता है। तो मैक्सिमम ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की घास वो चढ़ सकता है, इस वाले एरिया की घास घोड़ा चढ़ सकता है, इसके अंदर इतना। अरे क्या है, ये क्वाड्रेंट है, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। किसी वृत्त का 1/4 भाग है, दूसरा भाग यहां आ जाएगा, यहाँ तो घोड़ा जा नहीं सकता, घास तो इधर इधर है, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको ये वाला, दिस एरिया, ठीक है डियर। तो मैं कह देता हूं, माना एक पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट क्या है Q है, ठीक है। और एंगल यहां पर कितना बनेगा आप जानते हैं, ये क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहां पर, ठीक है। ये 4th पार्ट है सर्किल का, एक पार्ट यहां होगा, एक पार्ट यहां होगा, एक पार्ट यहां, पूरा वृत्त जो बनेगा वो ऐसे में बनेगा। तो या तो घोड़ा आ नहीं सकता, ठीक है, घास इधर ही है तो इतना चलेगा,
तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक हो गया। तो यहां पर आप लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे क्षेत्र, उसका नाम क्या है, APB, APQ, ये पूरा क्षेत्र APQ, घोड़े द्वारा चरे क्षेत्र APQ द्वारा केंद्र किसपे, A पर अंतरित कोण कितना है, 90 डिग्रीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट। ए हॉर्स ट्राई टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर by means of a 5 meter long rope. The area of that part of the field in which the horse can graze. Horse can graze only this part, APQ, ये बना, और ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अब आप देखिए ये एक्चुअली क्या है। अब उस रूप में आप कहेंगे एरिया ऑफ द सर्किल, उस रूप में क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये त्रिज्य खंड है, ये सेक्टर है, ठीक है ना, सेक्टर है, त्रिज्य खंड APQ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर APQ, इस सेक्टर का एरिया APQ का। ठीक है, क्योंकि घोड़े ने इतनी घास चरी है, हॉर्स कैन ग्रेज ओनली दिस पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस शेप इज ए क्वाड्रेंट शेप, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो ये कितना हो जाएगा, आप जानते हैं फॉर्मूला, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाया स्क्वायर। थीटा कितना है, सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 इंटू पाई हो गया 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब R इंटू आर। तो घोड़े की जो ये रस्सी है ये 5 मीटर लंबी है ये, तो इसका रेडियस जो होगा, त्रिज्या जो होगा वो 5 मीटर की होगी। ठीक हो गया, तो 5 इंटू 5, ठीक है, 9 4 जा, ये हो गया आपके पास 3 इंटू 14, ठीक है, इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4। इसको चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना होता है। आप देखिए, या इसको भी आप डेसिमल में चाहो चेंज कर सकते हैं। 25/4 कितना हुआ, 25 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 1 आएगा, डेसिमल आएंगे 4 2 8, तो 20 4 5 20। तो ये आपका 25/4 हो गया 6.25। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 6.25। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये एरिया आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो देखिए 3.14 इंटू 6.25, 5 से मल्टीप्लाई करिए 15, 8, 6, और अब हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया आपके पास
दिस इज इक्वल टू 19.6250, 19.625 ये हो गया वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब उस घोड़े की रस्सी 5 मीटर की होगी तो वह कितना एरिया घास चरेगा? 19.6250। ठीक है दर्शन, इतनी घास चलेगा। मतलब ये वाला जो एरिया आपका आया, ये वाला एरिया, ये एरिया कितना हुआ? ये हुआ आपका 19.625। जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक हो गया। अब चलो, पहला वाला पार्ट तो आपका हो गया, इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको आप देखिए उस टाइम क्या किया गया है। अब घोड़े की रस्सी को बढ़ाया गया है, जो रोप है उसकी लंबाई को चेंज कर दिया। 5 मीटर की जगह कितना कर दिया? 10 मीटर कर दिया है। घोड़े की रस्सी की लंबाई बढ़ाकर 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए इसका सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट में चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबे रस्ते के स्थान पर 10 मीटर लंबे रस्से में बांध दिया जाए। ठीक है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब क्या कर दिया? घोड़े की रस्सी को बढ़ा दिया। ठीक है, घोड़े की रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया, मतलब यहां तक बढ़ा दिया। माना ये अब कितनी घास चलेगी? कितनी घास चलेगा घोड़ा? ये वाला। ठीक है, ये यहां से यहां तक ये जो पूरा है ये 10 मीटर है। घोड़े की रस्सी बढ़ा दिया, रस्सी की लंबाई बढ़ा दी। जो रोप है जिसपे घोड़ा बंधा हुआ था रोप पे, उस रोप की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर हो गया। तो यहां से यहां तक 10 हो गया। अब नया जो एरिया होगा, पूरा एरिया निकालिए पहले ये। ठीक है दोस्तों, मैंने माना कहा ये है m, ये पॉइंट है माना m। तो नया जो एरिया बना वो बना ANN, ये वाला। इस सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए। अब जब आपने हॉर्स की रोप जो है बढ़ाई 5 मीटर से 10 मीटर, तो अब ज्यादा घास चलेगा। ठीक है, कितना ज्यादा घास चलेगा इतना का तो एरिया निकला हुआ। ये एक्चुअली ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ये। पर इस एरिया को निकालने के लिए पहले पूरा निकालना पड़ेगा। पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेरे ये वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, आप जान रहे हैं कि घोड़े की रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ाया गया है। ठीक है, रोप की लेंथ इंक्रीज की है 5 मीटर से 10 मीटर। ठीक है, तो नया त्रिज्यखंड, अब जो त्रिज्यखंड बन रहा है, त्रिज्यखंड कौन सा डियर स्टूडेंट? AMN का क्षेत्रफल। ठीक है, घोड़े द्वारा, अभी लिख दो यहां पर, घोड़े द्वारा चरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब पूरा एरिया निकाल लेते हैं AMN वाला, ये पूरा। पर एंगल तो वही होगा 90। एंगल तो ये बना रहा नहीं है कि 90। ये वाला जो पोर्शन है ये भी कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर? 90। तो एंगल में तो कोई चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री एंगल है। जितना एंगल इसने बनाया सेंटर पर, उतना एंगल ये भी बनाएगा, एंगल में चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया, रोप की लंबाई और ऊपर नीचे कर देंगे तब भी एंगल आपका 90 डिग्री रहेगा। ठीक हो गया। अब आप देखो त्रिज्यखंड AMN का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, AMN, इस वाले सेक्टर का
एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो गया? अब फॉर्मूला आपका वही है, दिस इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा तो 90 है, तो चेंज नहीं हुआ। 360 इंटू पाई मतलब 3.14। एंगल वही है, ये वाला बना रहा है चाहे ये वाला बना रहा है, एंगल ये 90 है। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। तो ये कितना हो गया? 90/360। आर की जगह क्या लिख देंगे? रेडियस अब नहीं क्या हो गई? 10। पहले 5 थी और अब कितनी हो गई? 10 हो गई। तो आर की जगह लिख दीजिए 10 इंटू 10। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आप, 4 टाइम कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो आपके पास हो गया 3.14 इंटू 25। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से। 25 हो गया 100 हुआ, 10 25 बन जाए 25, 10 हो गया 35, 5 3 25 से जस्ट 75 और 3 78। तो ये हो गया नया जो क्षेत्र आया वो आ गया 78.50। ठीक है, ये जो पूरा एरिया आया, ये पूरा दिस होल, ये आ गया आपके पास 78.50। ठीक है, अब प्रश्न जो आपका सेकंड वाला पार्ट था, क्या बोल रहे हैं? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। इतना तो पहले चढ़ गया था, अब इतना और तो चढ़ा। जब आपने रस्सी बढ़ाई तो इतना ही तो चढ़ा, ज्यादा और इतना तो पहले से चढ़ गया था। ठीक है, तो पूरे एरिया में से इतने एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। कितना बड़ा क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल कितना बड़ा, रस्सी की लंबाई बढ़ाने से चढ़ने वाले क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई, तो ये वाला। ठीक है, तो अब आप देखो, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, ये तो फाइंड आउट करना है। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया में कितना चेंज आया, कितना बढ़ा। पहले जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी तो इतना चल रहा था, इतना ये वाला एरिया। अब 10 मीटर हो गए तो पूरा चल पाएगा, तो बढ़ा कितना, ये वाला एरिया। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ, या लिख दीजिए एरिया ऑफ AMN, एरिया ऑफ सेक्टर AMN माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ए पी था उस टाइम में, पी था, AP Q। त्रिज्यखंड AMN का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड किसका, APQ का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ रहे ना आप बात को? क्लियर हो रहा होगा आपको? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कितना हो गया? इस पूरे का एरिया कितना आया था? ये आया था आपका 78.50 माइनस ये वाला एरिया था आपका 19.625। अब माइनस कर लीजिए कितना आएगा, इसको इससे आप माइनस कर लीजिए तो आपको कितना मिलता है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां मैं इसको माइनस कर लेता हूं। यहां पर आप देखिए 78.50 माइनस हो गया आपके पास 19.625। घटा दीजिए 7, ठीक है 8, ठीक है डियर स्टूडेंट 8, ये
58.875, ये वाला एरिया आ गया आपके पास 58.875 मीटर स्क्वायर। घोड़े ने जो क्षेत्र चरा, ठीक है, जितना क्षेत्र चरा अधिक, 5 मीटर लंबे रास्ते से इतना चरा सा, 10 मीटर से ये पूरा चढ़ दिया, कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, कितना ज्यादा क्षेत्रफल चढ़ गया, ये वाला PMNQ, ये वाला एरिया, ये ज्यादा वाला एरिया है, इतना घास ज्यादा चढ़ गई। अब इसका एरिया ये निकल गया 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपने करना है। आ गया समझ में? आइए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये वाला फिगर है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. Dear student, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कोई ब्रूच है, ये चांदी के तारों से बनना है इसने, ठीक है, सिल्वर वायर से। तो एक तो यहाँ चांदी का तार लगेगा, ये तो क्या है, परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक है। दूसरा जो है 5 डायमीटर है, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, 4 डायमीटर, 5 डायमीटर, 5 इसके व्यास हैं। कौन कौन? एक व्यास ये है, एक व्यास ये है, 2, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और 5वां व्यास। इतने चांदी के तार लगने हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो सिल्वर वायर लगेगा, चांदी के तार लगेंगे, 5 तो व्यास पे लगेंगे, इस व्यास पे, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें व्यास बन जाएंगे। और एक ही बाहर लगेगा वायर, ये क्या है, ये परिधि है वृत्त की। तो पहला प्रश्न आता है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। इस ब्रूच को बनाने में कितना चांदी का तार लगेगा? तो चांदी का तार कहाँ कहाँ लगेगा? एक तो परिधि पे लगेगा, सरकमफेरेंस पे, और एक 5 डायमीटर में। एक डायमीटर ये है सिल्वर वायर का, चांदी के तार का, एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 5। और आपको इनकी मेजरमेंट दे रखे हैं। चांदी के तार से ब्रूच बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। कहने का मतलब हुआ यहां से यहां तक एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो कितना वायर लगेगा? सरकमफेरेंस प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड इन दिस ब्रूच is equal to length of the circumference plus length of 5 diameter of silver wire। ठीक, इस ब्रूच को बनाने में लगे तार की लंबाई बराबर इस वृत्त की परिधि की लंबाई प्लस 5 व्यासों की लंबाइयों का योग। सीधी सीधी बात है डियर स्टूडेंट। तो पहला वाला क्वेश्चन है, ब्रूच बनाने में प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई, प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई, ठीक है। लेंथ ऑफ, ये डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये लिख लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर
सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की लंबाई प्लस 5 इंटू एक व्यास की लंबाई। क्यों डिस्टेंस? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल प्लस 5 इंटू डायमीटर ऑफ द ब्रूच। ठीक है अंडरस्टैंड? Circumference of this circular brooch, this circular brooch, ठीक है, इस सर्कुलर ब्रूच का सरकमफेरेंस प्लस एक डायमीटर की लेंथ उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जानते हैं सरकमफेरेंस होता है 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर। आपको तो मालूम है व्यास कितना दे रखा है, एक डायमीटर अपने आप में दे रखा है यहाँ पर 35 मिलीमीटर, ये दिया हुआ है। एक डायमीटर, एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर है, तो 5 डायमीटर कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 35 और 2πr का वैल्यू निकाल लो, तो 2 इंटू पाई को लिख लो 22/7। अब आप देखिए डायमीटर, व्यास, डायमीटर कितना है? 35 है। तो आप जानते हैं 2 इंटू रेडियस, ठीक है, या सीधा रेडियस लिख लीजिए, आप तो आप बड़े बच्चे हैं, डायरेक्ट आप जान सकते हैं। त्रिज्या, रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी व्यास का आधा 35/2। डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगी, तो आर आपका हो गया 35/2 प्लस इसको कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 175 हो गया। ठीक हो गया? 7 पंजे 35, इससे कट गया, अभी कितना हो गया? 110 प्लस 175 ये हो गया 285 मीटर, मिलीमीटर, मीटर नहीं बल्कि क्या है? मिलीमीटर में है। 285 मिलीमीटर। इस ब्रूच को बनाने में जो चांदी का तार की लंबाई कितनी चाहिए? 285 मिलीमीटर। टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रूच वी हैव टू नीड 285 मिलीमीटर लॉन्ग सिल्वर वायर। कितने लंबा चांदी के तार की आवश्यकता होगी? 285 mm। इतना तो आपको हो गया, एक काम तो ये हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट भी इसमें पूछा गया है, कुल वांछित तार की लंबाई तो आपने निकाल दी, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर, सिल्वर वायर। अब ब्रूच, आप देखो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहला वाला पार्ट का आंसर आपका निकल गया ये वाला। अब दूसरा वाला पार्ट का निकालते हैं। देखो जैसे चैप्टर का नाम ही है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। अब यहां पर क्या है, यहां पर डियर स्टूडेंट क्या आपको पूछा गया है? सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ each sector of this brooch,
ब्रूज। इस ब्रूज के प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालें। माना जैसे ये जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया उसका ही होगा, उतना एरिया इसका होगा, उतना इतना इतना। प्रत्येक का एरिया इनका सेम है। और कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर हैं ये, 10 त्रिज्य खंड हैं ये। एक सेक्टर ये हुआ, एक ये हुआ, एक 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 सब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो एक का एरिया होगा वही सभी का, जितना एरिया इसका आएगा उतना एरिया इसका होगा, उतना एरिया इसका होगा। तो एक का पूछा गया है, ठीक है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सबका एरिया सेम होगा, ठीक हो गया। अब आप देखो, कहने का मतलब ये हुआ ये जो सर्किल है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पूरा जो ये सेंटर एंगल होता है ये कितना होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा सेंटर पे एंगल कितना होगा? 360। तो उसको कितने पार्ट में बांटना है? 10 पार्ट में। तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? आप समझ लीजिए एयरस्टैंड, यहां पर आप देख लीजिए कि एक पार्ट कितने का हो जाएगा? ये वाला यहां पर एंगल कितने का हो जाएगा? ये 360 में आप 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री। अब यहां पर लिख दो त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, एंगल मेड बाय सेक्टर, each sector at center of the circle कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 360/10। ये हो गया 36 डिग्री, ठीक हो गया। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मैं यहां से सीधे इसको कैलकुलेट करना चाहता हूं। एक सेक्टर का एरिया कितना होगा? सेक्टर का एरिया कौन सा है? OAB मान लीजिए, एरिया ऑफ द सेक्टर, प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैं माना OAB का निकालूंगा तो उससे मेरा काम हो जाएगा थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 360। केंद्र का कोण 36 डिग्री है तो 36/360, पाई मतलब 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है इसका? इसका जब डायमीटर 35 था तो रेडियस 35/2, तो 35/2 इंटू 35/2, ठीक हो गया। अब आप देखो 10 टाइम हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 7 = 35, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 टाइम कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 11 इंटू 35/4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 385/4। तो कितना होगा डियर स्टूडेंट? 385/4 आपका आ जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिए, 385 में 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 9 = 36, 4 6 = 24, 4 2 = 8, 4 5 = U। तो दिस इज इक्वल टू 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट यहां पर मिलीमीटर है। तो 96 पॉइंट, या आप इसको इतना रहने दीजिए, आंसर इसका यही दे रखा है इस क्वेश्चन का, भाई इतना इसको रहने दीजिए। आप चाहो डेसिमल में भी निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। या तो ये आंसर लिख दीजिए, या आपकी बुक में एक्चुअली आंसर ये दिया हुआ इसलिए मैं इसी को लिख देता हूं। 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। इसका भी इतना ही एरिया आएगा, इसका भी इतना ही एरिया आएगा, इसका भी इतना ही एरिया, प्रत्येक त्रिज्य खंड का, ईच सेक्टर का एरिया आपका इतना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और भी कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे इसमें आएंगे।
ठीक है, तो उनको आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।